नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे इस YouTube चैनल में। आज हम आप लोगों को बताएंगे कि माता का व्रत कैसे रखना चाहिए, नियम पालन कैसे करें और माता के व्रत रखने से क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या मिलता है और क्या होता है। माता का व्रत कैसे रखें, नियम पालन कैसे करें, इसके विषय पर आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं, जो आप लोग इस विषय को भी कोई नहीं बताया होगा। मैं जो भी कहता हूँ, जो भी बताता हूँ, वह 100% सत्य है। आप लोगों को सिर्फ लोगों के द्वारा जो सुने होंगे, बताए होंगे, उसी हिसाब से आप लोग करते हैं। हमारे भाई बंधु जो भी हैं वह श्रद्धा भाव से करते तो हैं, लेकिन उनको उसका फल नहीं मिलता है और उसके बारे में सही जानकारी नहीं है। तो आज हम आप लोगों को सही जानकारी देंगे। दोस्तों, अगर आप मेरे इस YouTube चैनल में नए हैं तो मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑल पर दबा दें। दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि जो नौ दुर्गा माँ की व्रत रखते हैं, इसके विषय में हम आपको फुल वीडियो लेकर आएंगे कि यह कैसे शुरू हुआ था। परंतु यह माता के नौ दुर्गा जो रूप है, यह आंशिक रूप होते हैं। माँ आदिशक्ति जो ओरिजिनल रूप है, वह आप लोगों तक नहीं पहुँचाई जाती। जो माँ परम प्रभु परमेश्वर के साथ रहती हैं, उनकी आंशिक शक्तियाँ दुर्गा, ये सब नौ दुर्गा जो भी हैं, जिनका व्रत आप लोग रखते हुए आए हो, वह हैं। और भी शक्तियाँ हैं जो माँ आदि शक्ति के आंशिक शक्ति होती हैं। नवरात्र व्रत रखने वाले जो पूर्ण श्रद्धा भक्ति से रखते हैं, वह माँ आदि शक्ति को तो प्राप्त होता है, लेकिन अविधि पूर्वक होता है, जिससे उनको सुख समृद्धि तो बहुत कम मिलती है और उनको लगता है कि मैं बहुत ही माँ आदि शक्ति का या माता का सेवका हूँ। तो यह बता देना चाहता हूँ दोस्तों कि आप लोग जो भी माँ के व्रत रखते हैं, उसमें बहुत सी त्रुटियाँ भी होती होंगी। आज हम आप लोगों को बिल्कुल सिंपल और साधारण सी बात में बताने जा रहे हैं, जो हर कोई व्यक्ति समझ सकता है और हर कोई कर सकता है। तो दोस्तों, मैं माता के बारे में बताने जा रहा हूँ। जो नवरात्र शुरू हुआ था, उसकी वीडियो तो मैंने आपके पहले ही डाल दी है, उसको देख लें। दोस्तों, माँ आदिशक्ति 9 महीने जो सृष्टि को अपने गोद में पालती हैं, उसी के विधि विधान से यह दुर्गा काली, ये सब जो 9 दुर्गा बनाई गई हैं, इनके उसी बात को बनाई गई थी। लेकिन दोस्तों, यहाँ कोई जानता नहीं कि माँ का यह सब कुछ है। आखिर इसका नियम पालन कैसे करना चाहिए। तो दोस्तों, मैं यह बता देना चाहता हूँ, जो मेरी माताएं और बहनें हैं, जो माता की पूर्ण श्रद्धा और भक्ति से व्रत रख माता को प्रसन्न करना चाहती हैं, उनके लिए दोस्तों, जो भी माता और बहनें माता की स्थापना करती हैं और कलश रखती हैं और 9 दुर्गा का पूर्ण व्रत रखती हैं, उनके लिए नियम और क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, जो भी माँ की व्रत रखते हैं, जो 9 दिन का पूरा रखते हैं, जो माता की स्थापना कर कलश रखते हैं और
उनकी आराधना कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो उन माताओं और बहनों को बता देना चाहता हूँ कि वह जब अपने व्रत को स्टार्ट करें और माता का स्थापना कर लें और कलश रख लें, तो वहाँ एक संकल्प लेना होता है। वह संकल्प लेकर माता के सामने कि मैं अपने संपूर्ण श्रद्धा भक्ति से आपको अर्पित करता हूँ या करती हूँ, तो दोस्तों उनको उस दिन से 9 दिन तक उस कमरे से बाहर नहीं जाना चाहिए। पहला नियम यह है, उनको माँ की चौकी जहाँ लगी है, माँ की स्थापना जहाँ किए हैं, उसी जगह अपना नीचे बिस्तर लगा के सोना चाहिए। वह किसी भी पुरुष के सामने नहीं जाना चाहिए। उनको सिर्फ अपने ही अंदर काम करना चाहिए। वह किसी भी पुरुष के सामने, या तो पति, पिता या कोई भी पुरुष हो, उनके सामने नहीं जाना चाहिए। दूसरी बात कि जब माता का उपवास या माता का व्रत रखकर सारे नियमों का पालन करें, तो उस समय भी किसी प्रकार का विचार किसी भी पुरुष के लिए, किसी भी अन्य बात के लिए, किसी भी कार्य के लिए कोई भी विचार ना करें, सिवाय माता के विचार के सिवाय और किसी चीज़ का विचार नहीं होना चाहिए। उनको अन्न जल तो लेने से पहले सुबह शाम सिर्फ जल ले सकते हैं और कुछ भी नहीं ले सकते हैं। जब माता के आरती हो उसके बाद आप जल ले सकते हैं। सुबह शाम जब माता की आरती करें उसके बाद जल ले लें और ज़्यादा से ज़्यादा माता का नाम जाप करें ध्यान मुद्रा में बैठकर, जिससे माता की कृपा प्राप्त हो। और दोस्तों यह भी बता देना चाहता हूँ कि इन नियमों को पालन करने से ऐसी माता या बहनें जो भी माँ की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, इन नियमों का पालन करते हैं, तो उनको माँ के लोक जाने का, माँ के लोक में स्थान मिलता है। अगर वहाँ यह नियमित आजीवन तक करते रहें और शरीर छोड़ने के बाद वह माता के लोक ही जाएंगे। उससे पहले जब यह 9 दुर्गा का जो 9 दिन का व्रत है यह पूरा होता है, तो 9वें दिन अगर उनकी संपूर्ण श्रद्धा भक्ति अच्छे से की है, तो माँ उनको दर्शन अवश्य देती हैं और माता उनसे बताती भी हैं और बात भी करती हैं। परंतु सावधानी बहुत ही आवश्यक है। आप जिस कमरे में माँ की स्थापना करें उस कमरे से आपको निकलना नहीं है 9 दिनों तक। आप किसी भी बेटी या बहन या महिलाओं से सामान मंगा सकती हैं, परंतु किसी भी पुरुष का सामने होना या उनको नज़र से देख लेना, ये आपके लिए माता के व्रत में या माता के पूजा में आपका खंडित हो जाएगा। जैसे ही किसी भी पुरुष का चेहरा या पुरुष को देखने के बाद आपका व्रत खंडित हो जाएगा, आपका साधना खंडित हो जाएगी, चाहे वहाँ आपका बालक ही क्यों ना हो। आप सिर्फ एक माता के सिवाय आपके पास कोई भी प्रकार का विचार ना हो, दूषित भावनाएं ना हो। ये हुई उन माता और बहनों के लिए। अगर कोई पुरुष इस कार्य को करना चाहता है तो पुरुष को भी इसी बात को, इसी चीज़ को अपनाना होगा। पुरुष भी 9 दिनों तक व्रत रखे और किसी भी महिला या उसकी पत्नी ही या उसकी बेटी ही क्यों ना हो, उनके सामने ना पड़े और उनको भी इन्हीं आचरणों का व्यवहार कर अपने को शुद्ध पवित्र बनाकर माँ आदिशक्ति को समर्पित करके संकल्पित होकर
अपने इन 9 दिनों तक उसी प्रकार जीवन व्यतीत करें तो इनको भी वही लाभ मिलेगा जो माता की भक्तों को मिलता है। दोस्तों, माँ आदिशक्ति की जो भी पूजा आराधना और इस विधि विधान को कर लेता है तो उसको घर में तो सुख शांति आती ही है, माता की कृपा प्राप्त होती ही है और कोई भी कहीं भी कोई कष्ट हो वह भी दूर होता है। आपको 9वें दिन माँ की स्थापना जो किए हैं उस दिन हवन सामग्री मंगाकर माता की हवन करना चाहिए और माता का अच्छी प्रकार से पूजा और वंदना करनी चाहिए। जिस दिन आप अपने 9वें दिन का व्रत पूरा करें उस दिन यह सारा कार्य करें, तब आपको उसी रात माँ आदिशक्ति का आपको दर्शन अवश्य ही होगा। परंतु इन नियमों का पालन करने के बाद ही आपको माता का दर्शन होगा। दोस्तों, मैं यह चाहता हूँ कि जो भी बात आप तक जाए वह बिल्कुल सत्य जाए। मैं जानता हूँ कि आप लोग इन बातों को समझ नहीं पाएंगे क्योंकि आज तक कोई भी ऐसी बात तो बताया ही नहीं है जो आपको मैं बता रहा हूँ। तो भी यह बात बिल्कुल सत्य है। कोई ऐसा भक्त निकले, कोई ऐसा माता की भक्ति सेवा करने वाली निकले जिसको लगता हो कि मैं गलत बता रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ, उसको माता का दर्शन अवश्य करा कर दिखा सकता हूँ, दिखाया जा सकता है। परंतु वैसा भक्त भी होना चाहिए। माँ की भक्ति भाव में और माँ के प्रति समर्पण भाव अनिवार्य है। आप चाहे घर में रहें या आप सन्यासी रूप में रहें, इससे कोई भी मतलब नहीं है। परंतु समर्पण भाव निष्कपटता पूर्वक आप जब अपने जीवन को रखे होंगे तो यह बात सत्य है कि आपको माता के दर्शन अवश्य ही होंगे और कृपा प्राप्त होगी। दोस्तों, अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। मैं कोशिश करूँगा आपको यह 9 दुर्गों की जो आपको बताई जाती है कि माँ की ऐसे ऐसे ये सब किया गया है, परंतु यह बात झूठ है, गलत है। हम इस पर भी आपको वीडियो बना कर लेके आएंगे, परंतु आप उन बातों को जब सुनेंगे तो ऐसे ही लगेगा कि मैं इधर से उधर बात घुमा रहा हूँ। परंतु मैं क्या करूँ, मैं जानता हूँ कि मेरी बात किसी को भी अच्छी नहीं लगेगी या समझ में नहीं आएगी। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।